डॉक्टर मंगल यादव, गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़। मेरे साथ आज मेरी वाइफ धर्मपत्नी डॉक्टर मोनिका यादव इस लाइव सेशन में आपसे रूबरू हो रही है। आपका सबका पूरे मीडिया चैनल्स का मैं स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस छोटे से शहर अजीतगढ़ में इस तिरंगा रैली को कवर करने यहाँ पहुँचे हैं, एक छोटे से निवेदन पर। मैं समझता हूँ कि उम्र का तकाजा और मेरा हौसला तकरीबन आपके समान है। मैं आपके ही उम्र का व्यक्ति हूँ और मुझे अपना भाई और दोस्त मानकर आप इस तिरंगा रैली को कवर करने आए हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप देश प्रेम और देशभक्ति और तिरंगे के लिहाज से ज़्यादा यहाँ महफूज हैं और यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए मैं पुनः आपको बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप इस सुंदर कार्यक्रम को यहाँ कवर करने आए। हाँ, अब मुझे आपने एक प्रश्न आपके बीच में आपके जहन में जो था, आई थिंक तेज मीडिया से आप हैं और आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछा कि क्या इसका उद्देश्य रहता है। मैं बहुत बार इसके बारे में बहुत क्लियर करता हूँ कि मैं जब छोटा बच्चा था, 5-6 साल का था, तब स्कूल जाता था तो देशभक्ति के गानों पे फेंकते हुए उस धुन को, मेरे वतन के लोगों को सुनते हुए मैं स्कूल की तरफ बढ़ता था। तो वो आज बचपन वाला वो आज भी मेरे अंदर वो देशभक्ति का और तिरंगे के प्रति जो सम्मान और जो समर्पण, जो मर्यादा आज मेरे अंदर, मेरे दिलो दिमाग में छाई थी, वो हर साल मैं उसको याद ताज़ा करता हूँ। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को ऐसे ही देश के प्रति समर्पण, तिरंगे के प्रति सम्मान और ये चीज़ें वापस से रिकॉल की जाए और उस माइंड में डाला जाए, इंडल्ज की जाए उस चीज़ों को। तो यही एक उद्देश्य है। इसके पीछे कोई दूसरी उद्देश्य नहीं है। मैं जो कि एक पॉलिटिशियन हूँ, तो कई बार आप लोगों के मीडिया पर्सन्स के और मुझे लगता है शुभचिंतकों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा कोई राजनीतिक और पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल देना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे कार्यकर्ता, मेरे दोस्त और मेरे अजीज लोग इसको उस तरीके से देखते हों। तो महज ये देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान ऐसा कार्यक्रम है जो कि 25 जनवरी को गीतांजलि हॉस्पिटल का जो नया कैंपस बन रहा है पुलिस थाने के पास में, वहाँ से मैं आपके इन चैनलों के माध्यम से सभी जो युवा साथी और जो लोग आएंगे उनको निवेदन करता हूँ कि इसमें आप अपनी बाइक ला सकते हैं, अपना ट्रैक्टर ला सकते हैं, अपनी कार ला सकते हैं, जिस प्रकार का भी साधन आप ला सकते हैं। आप आएँ। इस लगभग तकरीबन ये 10:30 से 11 बजे हमारा पूरा एक कार्यक्रम रहेगा। 11:15 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। तो उसके पहले आप पे व्यवस्थित करना है, आपको जलपान की व्यवस्था यहाँ रहेगी, फिर प्रोटोकॉल के साथ में हम लोग निकलेंगे। तो आप 10:30-11 के आसपास पहुँचे। जी सर, तिरंगा यात्रा आप निकालते हैं, आप कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकली कार्यक्रम रहेगा। क्षेत्र में आप हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में आप हमेशा रुचि रहते हैं। तिरंगा के वाहन रैली क्यों आपने चूज किया? हाँ, मैं वजह क्या है? ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये आज के सीनियरों का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं प्रतिदिन 2 बजे तक पेशेंट देखता हूँ और पीड़ित मानवता की सेवा करता हूँ। उसके बाद में मैं क्षेत्र में जाता हूँ और वहाँ बहुत सारे चैलेंज मेरे सामने आते हैं। अगर मुझे कोई बीमारी के बारे में पूछे तो मैं बहुत स्पष्ट एक ही मिनट में उसका जवाब दे देता हूँ कि ये दवा होनी चाहिए, ये डॉक्टर होना चाहिए, ये हॉस्पिटल होना चाहिए, ये जांच होनी चाहिए और इसका ये इलाज होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके बाद में बचती है, चाहे वो सड़क को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे यातायात को लेकर हो, चाहे वो हमारे पशुधन को लेकर हो, चाहे युवाओं के खेल मैदान की बात हो, चाहे युवाओं की स्कूलिंग कॉलेजिंग इनकी बातें हो। मेरी बहनों के लिए, स्पेशली मेरी गांव की, मेरी ढानियों की बहनें हैं, बहुत दूर दूर जाकर पढ़ाई करती है। आज की तारीख में हमारे यहाँ पशुधन एक महत्वपूर्ण हमारा इनकम और सोर्स होता है, लेकिन पशुधन जल पे निर्भर रहता है और पानी का बड़ा अभाव है और रोजगार के साधन बहुत कम है हमारे परिक्षेत्र में। इसलिए आवागमन भी हमारे बहुत कमज़ोर है यहाँ का। तो मैं इन चीज़ों को प्रतिदिन फेस करता हूँ और मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे सामने समस्याएं आती हैं और मैं उसको सॉर्ट आउट करने की प्रयास करता हूँ, कहीं ना कहीं उनको रेक्टिफाई करने का प्रयास करता हूँ। तो आप सब लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रश्न है, मैं इसलिए चर्चा का विषय हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये तिरंगा रैली सिर्फ वो देश के प्रति समर्पण और युवाओं के प्रति समर्पण का एक उद्गार है। और ये निश्चित रूप से उन युवाओं को
जिम्मेदारी जो आज कंधों पे युवाओं ने उठा रखी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं तो सिर्फ उसका एक नेतृत्व करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि 10 से 15,000 युवा एक साथ एक हुजूम के साथ यहाँ से निकलेंगे और मैं उनका नेतृत्व करूँगा, तो मुझे अपने आप में 44 साल की उम्र में भी एक 20 साल का नौजवान समझने का मौका मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि मुझे नौजवान समझने का मौका आपने दिया है। देश इस तिरंगा यात्रा के लिए रूट चार्ट वो क्या रहेगा? बहुत सिंपल है। हम हर वर्ष यहीं से अजीतगढ़ कस्बे से निकलते हैं। इस बार थाने से निकलकर दीवाला तिराहा जो अजीतगढ़ का है वहाँ से दीवाला रोड पे जाएंगे। दीवाला, उसके बाद में लिसाड़िया, मुंड्रू, बागरेवास, मऊ, जालपाली से श्रीमाधोपुर जो और ब्रिज से वापस यू टर्न लेकर हम रेलवे स्टेशन और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बाद में हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, चौपड़ है, गौशाला है, उसके बाद में बाईपास पे जो ब्रह्मचारी मोड़ है उसके पास में सुंदर वाटिका है, वहाँ हमारा समापन होगा। वहाँ भोजन जलपान की व्यवस्था रहेंगी। एक सभा होगी, उस सभा में हम एड्रेस करेंगे, देशभक्ति के स्लोगन्स रहेंगे, देशभक्ति के तराने रहेंगे, देशभक्ति के गाने रहेंगे और मुख्य आकर्षण इस देशभक्ति के गानों के साथ जो हमारे डीजे चलेंगे, 10-11 डीजे आई थिंक वो चलेंगे। देशभक्ति गानों के साथ युवा थिरकेंगे और जिस हिसाब से हमने कार्यक्रम किया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाला, बहुत अच्छा और दिल को छूने वाला। स्पेशली पेट्रियोटिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना जीवंत करने के लिए ये कार्यक्रम बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। मैंने 2023 में एक कार्यक्रम किया था तिरंगा रैली का, जिसमें काफ़ी युवा आए थे। उसमें अजीतगढ़ कस्बे में हेलीकॉप्टर और श्रीमाधोपुर कस्बे में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई थी और वो कार्यक्रम इतना सुंदर था, बहुत अच्छा दिलचस्प कार्यक्रम था। लेकिन उससे ज़्यादा सुंदर इस बार कार्यक्रम होने वाला है। इस बार युवा ज़्यादा कोई प्रचार प्रसार के बिना इस बार कार्यक्रम होने वाला है, तो ये एक रूट चार्ट था इसका। सर, ये कार्यक्रम तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में अगर घूम कर देखें, पूरी विधानसभा में आपको घूमेंगे तो कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक दिन बच्चे ही नहीं पहुंच पाते हैं। उसको जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? एग्जैक्टली, बहुत सही बात आपने की है। जब हम एक शर्ट लाते नहीं तो उस शर्ट को हम पहनते हैं दिवाली के समय, जब नई शर्ट लाते हैं तो उसका कारण होता है 1-2 महीने बहुत अच्छा होता है कि ये नई शर्ट आई है, मैं इसको पहनूंगा। एग्जैक्टली यही कहानी है। जब आज़ादी हमें मिली थी, जब नई थी, तो बहुत जोश और जज्बा होता था हमारे बुजुर्गों में। आज भी जो अगर 80 साल, 90 साल, 100 साल का हो तो उसका जज्बा वैसा का वैसा है। लेकिन चूंकि आज़ादी के 75 साल हो गए, जैसे ही हमारी शर्ट 2 साल पुरानी होती है, मैं कंपेयर नहीं करूँ देशभक्ति को किसी शर्ट से कंपेयर नहीं करूँ, लेकिन एग्जैक्टली ह्यूमन फिनोमेना है, इंसान का नेचर है। अब हमारी पीढ़ी अब जन्मी है, जब देश आज़ाद होने के 75 साल बाद में, कुछ लोग 60 साल बाद में पैदा हुए, तो उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं पता है, वो चीज़ें नहीं पता है। उन चीज़ों को जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम सब लोग की बनती है कि उन चीज़ों को हम उनके दिलो दिमाग में डालें, उन बच्चों के दिलो दिमाग में डालें। आज देखिए, मैं मेरी बात करूं, मेरा बच्चा भी 26 को मुझे लगता है स्कूल वाले छुट्टी कर देते हैं कि हम सिर्फ फ्लैग को होस्ट करेंगे और ये सब कुछ। आप प्राइवेट स्कूल में देखना तो मैडम आई थिंक, और हमारे समय एक दिन पहले छुट्टी होती थी स्कूल की कि आप अपने कपड़े धोइए। हम जाते थे, हमारे कपड़े धोते थे, सुखाते थे, गुदड़े के नीचे डालते थे प्रेस करने के लिए, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठकर नहा धो के स्कूल की तरफ जाते थे। आजकल ये सिस्टम खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए। आप ये हमारे 2 नेशनल फेस्टिवल आते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन पे 100% मैंडेटरी कार्यक्रम होना चाहिए स्कूलों में। और बल्कि जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनकी जो जहाँ इंस्टीट्यूट है, उनका भवन है, वहाँ पे ये कार्यक्रम बहुत ज़ोर शोर से होना चाहिए। और वो जो लड्डू है, वो खुशबू वाले, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के, जो हम 3-3, 4-4 स्कूलों से खाते थे। पहले हमारे स्कूल से लड्डू मिलते थे, फिर नेक्स्ट स्कूल जहाँ कार्यक्रम और चलता था, वहाँ से जो लड्डू खाने का जो मौका मिलता था, वो प्राय लुप्त हो गया है। तो मुझे लगता है, मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से कहता हूँ कि सभी बॉडीज़, चाहे वो प्राइवेट बॉडीज़ हों चाहे गवर्नमेंट बॉडीज़ हों, आप ऐसे कार्यक्रम को मिस नहीं करें और आने वाली पीढ़ी और बच्चों में, हमारे युवाओं में इस कार्यक्रम के बारे में कूट डालें कि तिरंगे का सम्मान और देशभक्ति के प्रति आपका जज्बा, आपका समर्पण, आपका भाव हमेशा जीवन पर्यंत उद्गार आप कैसे रहें। मैं बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मैं इसके लिए ही ये तिरंगा रैली करता हूँ कि आज ये चीज़ें इंडल्ज हो। जब युवा साथी अपने फेसबुक पे लगाएंगे, अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाएंगे, तो दूसरे लोगों में निश्चित रूप से आज के सिनेरियो में जिस प्रकार की आप सोच सकते हैं, जिस प्रकार का आप वातावरण आपके आसपास जनरेट होता है, वैसे जनरेट वातावरण ही आपको आगे
इन चीज़ों में आपके खुद के माइंड में डालता है। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था बोल सकते हैं, एक छोटा मेरा एक प्रयास मान सकते हैं कि इससे मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी में, जनरेशन में इस सोच को आगे बढ़ाने का एक मौका मिलेगा इस तिरंगा रैली के बाद में। सर, आप शिक्षाविद हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की है, क्या मैसेज देंगे क्षेत्र में? मैं निश्चित रूप से MBBS करने के बाद MD की मैंने, और एजुकेशन का वो लेवल मैं रखता हूँ कि जिससे मैं एक मैसेज कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मैं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से युवाओं के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले अपने परिवार से पहले, अपने माता पिता से पहले देश के प्रति सम्मान और समर्पण आपका हमेशा होना चाहिए। मैं मेरे जीवन में अगर सबसे ज़्यादा किसी को मानता हूँ तो मेरे पिता और मेरी माता को मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई देश की बात आती है तो मैं सबसे पहले मेरा देश, मेरा वतन और ये मिट्टी, ये सबसे पहले मैं सभी युवाओं से इस आज की पीढ़ी के माध्यम से, आप मीडिया चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने वतन को महफूज रखिए, वतन के बारे में सोचिए। और ये बातें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 दिन आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये कर सकते हैं, आप 365 दिन प्रतिदिन आप ऐसा काम कर सकते हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे हो सकते हैं, चाहे आप व्यर्थ बहता पानी को रोक सकते हैं, आप रास्ते में पड़े कंकड़ को, आप रास्ते में पड़े किसी रोड़े को, आप पत्थर को हटाकर भी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। कहीं व्यर्थ लाइट जल रही हो, वहाँ भी उस लाइट को कंज्यूम होने से बचाकर, इलेक्ट्रिसिटी बचाकर, हमारे देश की वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रही है, हमारे देश का व्यर्थ पैसा जो जा रहा है, उससे भी आप देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। मैं तमाम युवाओं से कहता हूँ कि आपके दिन में रोज़मर्रा डे बाय डे आपको आने वाली चैलेंज है, आपके आने वाली समस्याएं हैं, आपके आने वाली चीज़ें प्रतिदिन ऐसी होती है जिससे आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उन चीज़ों को कम कर सकते हैं। ये भी एक देशभक्ति का परिचय है। मात्र एक तिरंगे को लहराकर और ए मेरे वतन के लोगों, इस गाने से आप देशभक्ति अपनी परिचयित नहीं कर सकते, और 2 दिनों में आप अपनी देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं, सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। प्रतिदिन आप 365 दिन आप कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपको खुद को महसूस हो कि मैंने आज मेरे देश के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे कि देश आज। सर, मोदी जी ने एक हर घर तिरंगा का अभियान चलाया था और सफल भी रहा, लेकिन सरकार को और भी कोई ऐसा कानून या प्रतिबंधता या लोगों में जागरूकता के लिए ऐसा क्या आपको क्या लगता है, ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे अपने और तिरंगे की इज्जत बढ़े और लोग जागरूक हों? कुछ लगता है आपको ऐसा? आप एक पढ़े लिखे इंसान है, आपका कोई अनुभव रहा हो ऐसा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आपका ये सोशल मीडिया और मीडिया नहीं था तब हमें सभाएं करनी होती थी, खूब सारे लोग इकट्ठे करने होते थे, लाल किले से हमें एक आवाज़ बुलंद करनी होती थी, और मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे समझा। हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया वो वास्तव में मुझे लगता है इससे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड एक बड़ा मिशन था हमारा, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और वो कार्यक्रम अभी भी जारी है, अनंत जारी है। तो मैं समझता हूँ आप मीडिया चैनल्स के माध्यम से कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पे उस दिन कम से कम एटलीस्ट 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा जरूर लहराएं। ऐसे कार्यक्रम देखिए, सरकार की एक अलग से रचनात्मक इकाई होती है, एक संस्थात्मक इकाई होती है, उसमें काफ़ी सोच समझ के बाद में एक चीज़ें फाइनल होती है और रेक्टिफाई की जाती है उनको। मैं समझता हूँ कि आज के सिनेरियो में ऐसा कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हो भी रहा है। तो इससे बड़ा कार्यक्रम हो नहीं सकता कि आप प्रत्येक घर पे तिरंगा और आप लगाते हैं। साथ में ही अगर आप ये देखें कि स्कूलों में एक मैंडेटरी कर दें कि जैसे राष्ट्रगान, काफ़ी स्कूलें राष्ट्रगान में हमेशा करवाती हैं, तो मुझे लगता है स्कूलों में राष्ट्रगान का एक शेड्यूल और डे हो, कोई 7 डे में, या प्रतिदिन भी हो सकता है राष्ट्रगान। तो मुझे लगता है स्कूलों में, क्योंकि बच्चा कहाँ से सीखता है, स्कूलिंग से सीखता है, और प्राइमरी स्कूलों में स्पेशली इसका एक सेशन होना चाहिए। आपने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आने वाली जनरेशन को हमें सिखाना है, क्योंकि बड़े लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत भली बात जानते हैं। सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया है मोदी जी ने, वो सफल भी रहा, लेकिन शर्ट वाला आपने उदाहरण दिया था वो कुछ दिनों के लिए, तो मैं मानता हूं कि कुछ दिनों के लिए तो अपने को धरातल पे ग्राउंड में देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे करके वो हल्का होता जा रहा, अभियान अभी भी जारी है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं शायद ऐसा गाइडलाइन तैयार करना चाहिए जिससे वो पर दिन एक जिंदा रहे। वो यही स्कूल
उसी का आप क्वेश्चन का जवाब दिया कि वो स्कूल में आप प्रतिदिन बच्चा सुबह राष्ट्रगान से शुरुआत करेगा। हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, प्रेयर करते हैं, किसी के लिए करते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमें अच्छे संस्कार मिले, हम उस हमारी मानसिक शांति मिले, मानसिक सिक्योरिटी मिले। उसके साथ में पेट्रोटिज्म की जो इंडल्ज करना हमें भावनाएं, वो अगर मॉर्निंग से हम उसी के साथ राष्ट्रगान से शुरुआत करें तो मुझे स्कूलों में ये गाइडलाइन करके स्कूलों में राष्ट्रगान मैंडेटरी कर दें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से आज स्कूलों में बात करें चाहे संस्थाओं में बात करें तो वहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा, पार्टियों के झंडे जरूर मिल जाएंगे। ये जैसे भाई साहब ने सवाल किया, जो भी सरकार है वो एक बार कोई नियम ला सकती है, पर उसको बेस लेवल पे हम सबको उसको लागू करना पड़ेगा, चाहे स्कूल्स हो, घर पे भी बच्चों को शिक्षा उस हिसाब से देनी पड़ेगी ताकि अपने सम्मान बना रहे। और मैं जैसा मानती हूँ, मेरे जो विचार है वो ऐसे हैं कि इंडिपेंडेंस और जो रिपब्लिक है उसका सम्मान हर कोई करता है, बट एक जो चिंगारी होती है उस सम्मान को वापस जागृत करने के लिए उस चिंगारी की आवश्यकता है, तो वो बेस लेवल पे टीचर्स, मदर, फादर ये सब कर सकते हैं। और हम भी इसी प्रयास में हैं। हमारी जो तिरंगा रैली है वो युवाओं को इसी की ओर अग्रसर करने को है कि वो अपना रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे अच्छे से मनाएं और अपने देश के प्रति जो भी सम्मान है कायम रखें और छोटे छोटे लेवल पर उसको लागू करें। ये सब मतलब बेस लेवल पे अपने को शुरू करना पड़ेगा जो भी है। और इसका आप जरूर से आज आप आ जाएँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर मीडिया कर्मियों का। उस दिन भी आप देखेंगे किस हुजूम से युवा किस जोश से आगे बढ़ेंगे, किस जोश से सारा जो देश के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे, एकता सुगठित होकर चलेंगे। हमारी रैली हर साल रहती है और हर साल सफल रहती है। उसमें युवाओं का विशेष योगदान रहता है और उसमें आप देखेंगे कि युवा किस तरह से अपने देश का सम्मान करते हैं। उनको बस एक राह दिखाने की ज़रूरत है और मेरे हिसाब से मोदी जी और सब ये कर ही रहे हैं। जो भी हर घर तिरंगा जो उन्होंने अभियान चलाया था वो अभी भी जारी है। अब हम उसे दोबारा बेस लेवल पे हम सबको दोबारा उसको खुद ही लागू करना पड़ेगा। सरकार तो हर घर में जाके तो देख नहीं सकती, मेरे हिसाब से तो यही है। इस बार मुझे लगता है कि महिला शक्ति भी काफ़ी संख्या में आने वाली है। मैडम ने इस पर काफ़ी पहल की है कि महिलाओं को भी जोड़ा जाए, क्योंकि महिलाएं पहली टीचर होती है अपने घर की और अपने बच्चों को संस्कार डालने में। तो इस बार महिलाओं को हम जोड़ें इस साथ में, तो महिलाएं आएंगी और अपने बच्चों को राष्ट्र गान और राष्ट्र के प्रति समर्पण और सम्मान दिखाएंगी। धन्यवाद। थैंक यू।